अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो लर्निंग जोन बाय आसमान। वीडियो में हमने वर्ड इंग्लिश यानी कि एमजी 506 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना है। मैं आपको बताऊंगी कि इस कोर्स में ओवरऑल कितने लेसन शामिल हैं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कोर्स किस चीज़ के रिलेटेड है, एंड देन फिर हम इसके पेपर पैटर्न के मतलब भी बात करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें ना ओवरऑल 45 लेसन शामिल होते हैं इस कोर्स में, यानी कि 1 से लेके 45 तक 45 लेसन या लेक्चर शामिल होते हैं। और जो फर्स्ट 22 होते हैं उनमें से हमारा मिड टर्म का पेपर आता है। कभी कभी 20 भी होते हैं, लेकिन मोस्टली 22 ही होते हैं मिड टर्म में, और बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं वो हमारे फाइनल टर्म के सिलेबस को कवर करते हैं। तो ये एक चीज़ क्लियर है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि इस कोर्स में हमने पढ़ना क्या होता है। इसमें हमने बेसिक जो वर्ड इंग्लिश है ना, यानी ये पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, जो अमेरिकन और ब्रिटिश की इंग्लिश है उसको वर्ड इंग्लिश कहते हैं। और इसके अलावा जितनी भी नेटिव स्पीकर है इंग्लिश के, वो तमाम कंट्रीज जो इंग्लिश को मदर टंग के तौर पे बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने पढ़ना। फिर हमने जो नॉन नेटिव स्पीकर हैं, यानी कि जो आउटर सर्कल कंट्रीज है, यानी कि जहाँ पे इंग्लिश है सेकंड लैंग्वेज लोग के तौर पे लोग अडॉप्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, उनके अकॉर्डिंग हमने पढ़ना। फिर हमने एक्सपेंडिंग सर्कल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें ना बेसिकली इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि किस तरह से जो इंग्लिश थी पूरी दुनिया में फैली थी, किस तरह से कॉलोनाइजेशन हुई थी, लोगों ने इंग्लिश को अडॉप्ट किया था। तो और इसके अलावा ये भी देखना है कि पहली बार इंग्लिश दुनिया में किस तरह से आई थी, ठीक है, यानी कि अमेरिका या बरतानिया जो ब्रिटेन था वहाँ पे किस तरह से इंग्लिश आई थी। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। और यहाँ पे डिफरेंट जो कंट्रीज है, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है, ठीक है, अफ्रीका है, तो इनमें इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है, उनका बोलने का अंदाज क्या है, उनके प्रोनाउंसिएशन का तरीका क्या, वहाँ पे इंग्लिश किस तरह से आई थी, इमर्ज कैसे हुई थी, डिफरेंट कंट्रीज़ की ना बताई हुई है, हिस्ट्री बताई हुई है। बेसिकली ये हिस्ट्री के मतलब ही है पूरा कोर्स, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ। इसके बाद जो लास्ट वाले लेक्चर है ना, उनमें ये भी बताया गया है कि टेलीविज़न के ज़रिए से किस तरह इंग्लिश फैली, फिर न्यूज़पेपर जो थे उन्होंने इंग्लिश को किस तरह से स्प्रेड किया। तो ये भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। और आप जो करंट स्टेटस है इंग्लिश का, उसके अकॉर्डिंग भी बताया गया लास्ट वाले चैप्टर्स में, यानी कि 40 से अबव हैं, 45 तक। तो इस कोर्स में ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये देखने में डिफिकल्ट है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको एक अच्छे गाइडर मिल जाए तो आप आसानी के साथ इस कोर्स से बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे शॉर्ट लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि आपके मैम लेक्चर की वजह से हमने बहुत अच्छा CGPA गेन किया एग्जाम में। तो इसमें ना ये ऐसे बताया हुआ कोर्स है कि जैसे होता है ना टॉपिक के अकॉर्डिंग सारा कुछ लिखा, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक लाइन है, उसके अंदर सारा मतलब हिडन होता है, छुपा होता है। तो बड़ा ना थोड़ा ट्रिकी सा कोर्स है। पेपर भी इसका आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। और इसका पेपर पैटर्न में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।